जय हिंद। चलिए अभी आपका टाइम देखिए कितना हो रहा है, 1:56 और 57-58, ये देखिए 30 सेकेंड। और आपका ये डेट देख लीजिए। चलिए अभी मैं ये डेट दिखा दिया। अब चलिए अग्निवीर का जो आपको मैं दिखाया था एसएसआर का आ चुका है, तो एसएसआर का फॉर्म फिलिंग होना शुरू हो गया है। तो एसएसआर का मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, अभी जल्दी डाला हूँ कि उसमें क्या है कि आपका कुछ प्रॉब्लम जो आ गया था, बताया था कि साइट अभी नहीं ओपन हुआ है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर लिंक आपको नहीं मिलेगा डिस्क्रिप्शन में से जाइएगा, लिंक पर क्लिक करके आ जाइएगा। वैसे लिख लीजिएगा joinindiannavy.gov.in से आ जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। करंट इवेंट्स पे जाएंगे। करंट इवेंट्स पे आने के बाद आपको देखिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ऐसे एसएसआर का, एमआर का, इन सब का मिल जाएगा। एसएसआर के आने के बाद यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे ऑर्डर नाउ, ऑनलाइन नाउ पे कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर आके ये देखिए आपका इतना, ये जो पूरा स्टेट की लिस्ट है, यहाँ पर पूरा आपको स्टेट शो कर दे रहा है। स्टेट को चूज़ कर लीजिए और इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि एक ही कैप्चा आपका हमेशा हमेशा वही शो कर रहा है। तो आपको दे देगा री इंटर कैप्चा और कैप्चा रॉन्ग दे देगा। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो यहाँ से अपना लॉगिन कर लीजिए या रजिस्टर करिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी तो आप अगर नहीं बनाए तो बना लीजिए, और अगर आगे एमआर के लिए बनाना है तो इसी से हो जाएगा। लेकिन तो आपके लिए यही चांस था कि पहले से बना कर रखिए, क्योंकि सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड होने वाला है। तो आपको यहाँ पर अपना मेल ID लिखना है, जिससे रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का मैं एक वीडियो शायद पहले बना दिया हूँ, और नहीं बनाया हूँ तो आप जाके किसी और यूट्यूब से रजिस्ट्रेशन का देख लीजिए। मैं यहाँ पे अपना ईमेल ID लिख के इंटर लॉगिन करता हूँ। ओके, लॉगिन डोंट सेव। अब देखिए लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे आ जाना है। करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे आप देखिए आ गए, तो करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे आपको दिखा देगा यहाँ पे आपका अग्निवीर SSRM 01/2022 ये पब्लिश डेट है, यह है। अभी आपका फॉर्म इसमें शो करेगा कितना फॉर्म फिल हुआ है। देखिए अभी रात का टाइम है, बहुत कैंडिडेट धड़ाधड़ फॉर्म फिल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 1000 फॉर्म अब तक फिल हो गए होंगे। तो इस वाले पे आप क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका आ गया कैंडिडेट में एलिजिबल ब्रांच, ये सब आप पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है। तो फिर आइटम पे एक्सेप्ट कर लीजिए, इन एलिजिबल यहाँ से पूरा देख लीजिए। और मैं आपको पहले बता दूं, इसका जो एडमिट कार्ड है आपका मेरिट बेस आएगा, सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पता नहीं कौन सा नौटंकी कर किए हैं ऐसा कि सबको एक तरफ बोल रहे हैं कि सबको हम चांस देंगे और चांस कुछ नहीं दे रहे। देखिए 856 फॉर्म आपके रिसीव हो चुके हैं। ओके, अब चलिए मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते समय यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम शो कर देगा। नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर पूरा आपका कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नीचे टिक कर दीजिए। यहाँ पे एक बार ये रेड कलर वाला ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हो, फिल इन द डोमिसाइल स्टेट वेरी केयरफुली। ये सब चेंज उंज नहीं होगा। रॉन्ग डिक्लेरेशन देंगे तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है कैसे बनेगा, आपका स्टेट वाइज बनेगा। तो आप नीचे आ जाइए, डू यू हैव आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से ही रजिस्टर हुआ है। और यहाँ पे लास्ट अपना लिख देना है आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद पैन कार्ड तो पैन कार्ड लिख लीजिए, पैन कार्ड का नंबर, नहीं तो नो कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपका एक देखिए हो गया, एक जैसे हो गया, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर्स, पर्सनल पर्टिकुलर्स, उसके बाद एजुकेशनल पर्टिकुलर्स, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स, इंडिकेट प्रायोरिटी, एप्लीकेशन प्रीव्यू, ये सब सारी आपकी चीज़ें हैं जो कि ऐसे पूछ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पे आके यूज़र प्रोफाइल में आके आप जो जो अपना डिटेल भर रहे हैं, यहाँ पे अपना मार्क्स, वो सब यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए, एजुकेशनल पार्टिकुलर्स पे। एजुकेशनल पार्टिकुलर्स पे आ गए तो इसमें आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, 3 सब्जेक्ट का। तो ये 2 पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आएंगे, इसको डिसेलेक्ट करेंगे तो डिसेलेक्ट नहीं होगा। अब उसके बाद मैं केमिस्ट्री को करके अब आगे नेक्स्ट की तरफ करता हूँ, सेव नेक्स्ट की तरफ। तो सेव नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे तो आपको मिनिमम देखिए 3, 2 पहले से रहता है, एक आपको और सेलेक्ट करना रहता है। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस आप डिस्चार्ज हुए हैं तो येस हुए हैं, तो
यस कर दीजिए, और इनरोल्ड बिफोर हुए हैं तो यस कर दीजिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के हैं तो यस कर दीजिए, किस आर्मी नेवी एयरफोर्स विंग से हैं तो उसको कर दीजिए, कौन सर्टिफिकेट है उसको कर दीजिए, एनसीसी में ग्रेड कौन सा आया है इसको कर दीजिए, रिपब्लिक डे परेड में गए हैं तो इसको कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, सेव नेक्स्ट कर दीजिए। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग सिंस यू हैव बीन डिस्चार्ज। अच्छा भैया, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ कि यू हैव बीन डिस्चार्ज, कहाँ गया, नहीं भैया डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, आर्म फोर्सेस के हैं। चलिए ठीक है, सेव नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, वैसे कौन हो ही सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन में आ जाएगा, आपका डिटेल कम्युनिकेशन जो आप भरे रहेंगे वही आपको आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सेव और नेक्स्ट पे कर देंगे तो आप आ जाएंगे कम्युनिकेशन पे। यहाँ पे आ जाइए, कैसे आप इस मतलब ऐसे ही पूछ रहा है कहाँ से आपको यह पता चला है, तो आप लिख दीजिएगा नेशनल कोबरा कैडेट से। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरनेट ऐड या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से लिख दीजिएगा, जो भी आपको करना होगा वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसी तरह से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डू यू नो स्विमिंग, स्विमिंग आती है तो यस करिए, नो करिए, कोई इससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, छठवां वाला, जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट नॉट रीडेबल फॉर एनी रीजन विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आपका जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब एकदम धुंधला आप अपलोड कर दे रहे हैं और वहाँ पर वो सिस्टम में ओपन किया जाता है, जैसे जो आप अपलोड करते हैं वहाँ से ओपन करके वेरीफाई किया जाता है, तो आपका अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो तब भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप दुकान से जहाँ से भी कैफेस भरवाइएगा तो बहुत ध्यान से बोल के भरवाइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनसीसी का मैं लगाया था तो इसलिए एनसीसी का आ गया था, ये पहले का अपलोड था तो इसलिए है। और आपको देखना है तो इस पर व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट सही से दिख रहा है कि नहीं। अगर आपका नहीं सही से दिख रहा है तो आप सेव नेक्स्ट पे करके चले आइए, पूरा फॉर्म को इंडिकेट प्रायोरिटी पर करके आगे आ जाइएगा। जब इस पे आप आएंगे तो आ जाइएगा यूज़र प्रोफाइल पे। यहाँ पर आने के बाद आप अपना 12th वाले सेक्शन को फिर से उसको जाके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपका हो जाएगा, साफ अपलोड कर दीजिएगा, यही एक तरीका है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो है मैं एनसीसी का लगाया था तो इसलिए यहाँ पे एनसीसी का क्या हो गया कि सर्टिफिकेट मांग रहा है। देखिए प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है, तो मैं उसी तरीके से आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप को पता चल सके कैसे क्या करना है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आप कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो ऐड करके यहाँ पे और अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। या कहाँ पे काम आता है, जैसे आपके पास मान लीजिए नेशनल सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल के आप खिलाड़ी हैं तो वैसे होगा। फिर यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप क्लिक किए हैं तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और सर्वर पर भी डिपेंड करेगा, प्लस आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे ही देखिए हो गया, आगे का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पर देखिए हैव यू अंडरस्टूड, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हो गया, आपने समझ लिया है ये सब, तो नोटिफिकेशन के बारे में टर्म्स कंडीशन तो यस कर दीजिए। यहाँ पे फिर नीचे आपका प्रीव्यू होकर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आप क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे, सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसमें आपको 0 रुपये देने की ज़रूरत है, 1 भी रुपये आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बस इतना ही बताना था। और आपको यही ऐड कर दूं कि इसमें आपका मेरिट पर सिलेक्शन होगा, क्या मेरिट पर आएगा, इसीलिए खासा तौर से इसमें आपका पैसा अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो आप अपना फॉर्म को भरना है, भर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, अब इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी क्वेरी होगा तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा था पीछे टेलीग्राम सब कुछ असिस्टेंट, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं इसी वीडियो में, अब दूसरे वीडियो में किसी के साथ। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।